हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो भी लोग अनअकैडमी पर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन बैच आए हैं, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज। जैसे कि अभी हिंदी का बैच आया है, ये बैच आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। साक्षी सिंह, भानु प्रताप सिंह और राम कुमार मिश्रा जैसे एजुकेटर्स जो हैं इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपका एक रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज का बैच पेपर 1 के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये बैच भी आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बुशरा साजली और अलीशा महाजन जैसे एजुकेटर्स जो होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। और इसी तरीके आपका पॉलिटिकल साइंस का एक रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज का बैच है। इसमें सुप्रीत धामजिया और मीनाक्षी सिंह मैम जैसे एजुकेटर्स जो होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। ये बैच भी आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और साथ में एक सबसे ख़ास बात वो ये कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि रिवाइज इंडिया फॉर एनटीए यूजीसी नेट आप लोगों के लिए आया है। ये आपका 12 डेज़ का सेशन है, 200 प्लस सेशंस होंगे। इसमें 33 एजुकेटर्स होंगे। 5 अप्रैल से ये जो बैच है आपका स्टार्ट हो गया और ये एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन चलेगा टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा। इसमें आपका 12 डेज़ का प्लान है। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका कवर कराया जाएगा। 10 यूनिट कवर कराई जाएंगे, रिवीजन होंगे, एमसीक्यू सेशन होंगे और 21 सब्जेक्ट जो हैं वो एनटीए यूजीसी नेट के कवर कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 21 सब्जेक्ट जितने सारे हैं उन सभी के लिए आपका ये जो सेशन है वो चलेंगे यहाँ पे। तो आप कर क्या रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। और सारे बैचेस की भी लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल है। आपको जस्ट मेरा कोड अप्लाई करना है, रेफरल कोड शिक्षा 10, और उसके बाद आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको मेरा रेफरल कोड शिक्षा 10 यूज़ करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज के वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की हमारी वीडियो में हम जो राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसे प्रीवियस हमने सीरीज चलाई थी, पहले ये सारे राष्ट्रपति ये सारे टॉपिक हमने ब्रीफली थ्योरी में कवर किए थे। तो अब जो हम क्वेश्चन वाइज रिविजन के तौर पर सीरीज लेके चले थे तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के हम वीडियो में गवर्नर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गवर्नर में जैसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं आर्टिकल। वैसे तो हम पहले डीपली कवर कर चुके हैं सारे आर्टिकल जो हमने थ्योरी सेक्शन लिया था, तो वहाँ पे आप वो देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। अभी जैसे राज्यपाल है हमारे, गवर्नर है, तो राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान है वो इन आर्टिकल्स के अंतर्गत दिए गए हैं। तो क्या भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान है उनका उल्लेख यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक, कुछ आर्टिकल्स जो 3-4 इम्पॉर्टेंट है जो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं वो देख लेते हैं। बाकी हमने पहले अपने वीडियो में कवर किया तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे 153 है, आर्टिकल 153 हो गया, 155 है, 161, ये सारे आर्टिकल देख लेते हैं। तो 153 में क्या है कि राज्यों के राज्यपाल यानी 153 अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। मतलब नियुक्ति नहीं, सॉरी, नियुक्ति का तो अलग में होता है। तो 153 में ये बोला गया कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। तो 155 में ये बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, 153 में राज्यों के लिए, हर राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे, 153 में ये बोला गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित जो भी चीज़ें हैं प्रावधान है वो 155 में मेंशन है।
फिर अगला है 161, ये फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको एक बार कवर कर ले रहे हैं। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है या उनके पास से पावर है। राज्यपाल को जो समाधान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत है। ठीक, पर एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने हर बार इसको हाईलाइट किया है जब समाधान की बात आती है कि जो राज्यपाल है वो जो मृत्युदंड का जो पनिशमेंट होता है उसे वो माफ़ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास बस ये पावर होती है समाधान शक्ति के केस में कि राष्ट्रपति मृत्युदंड का जो दंड है वो माफ़ कर सकते हैं, पर राज्यपाल मृत्युदंड के अलावा और भी जो दंड है उसको वो क्षमा कर सकते हैं, पर मृत्युदंड का वो दंड माफ़ नहीं कर सकते। ठीक, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 231, क्या हो जाएगा, राज्यपाल को अध्यादेश यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213। ये कुछ चीजें थी राज्यपाल से संबंधित। 161 में बस याद रखिएगा कि जो राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है उसमें जो राज्यपाल है वो फांसी, ठीक है, मेरी मृत्यु यानी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, पर राष्ट्रपति के पास ये पावर है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव या मुख्य सचिव। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राज्यपाल हो जाएगा। जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। पर एक चीज याद रखिएगा इसमें कि जो राज्यपाल है वो केवल नाम मात्र, क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि केवल नाम मात्र के लिए संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल। पर वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, पर जो वास्तविक शक्तियां वो किसके पास, मुख्यमंत्री के पास होती हैं, सीएम के पास। ठीक, अगर राज्य के संबंध में बात करें हम लोग कि अगर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल। पर केवल नाम मात्र के ये प्रधान होते हैं, कहे जाते हैं, नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख कहे जाते हैं, पर जो वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती है, चीफ मिनिस्टर के हाथों में दी गई होती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 157। जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक ही राज्यपाल 2 स्टेट्स का कार्यभार संभालते हैं, तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां, कलर लिखाइए, उपलब्धियां हो जाएगा, संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार ये तो नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या फिर इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे, जैसा राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो राज्य के राज्यपाल द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो अनुमोदन होना उसका आवश्यक है, किसके द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा। और कितने समय के अंतराल में, 6 मंथ्स के अंतराल में, 6 माह के अंतराल में राज्य की विधायिका द्वारा से अनुमोदित होना आवश्यक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इजी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देखिए 2016 रीजनिंग के यूपी लोअर में पूछा गया और एसएससी वगैरह में तो 1 में क्वेश्चन आ ही जाता है।
ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति किसके प्रति, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। किस विधेयक को भेज सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 166, 200, 239 या 240। तो अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के तहत वो जो राष्ट्रपति के अनुमोदन के जो विधेयक है उसको भेज सकता है। और 4 यहाँ पे हमको कथन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। हमें बताने इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति थोड़ी राज्यपाल करेंगे, है ना। सेकंड है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, विधानमंडल का हिस्सा होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, गलत है, उनके पास न्यायिक शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो किस आर्टिकल के तहत, 213 के तहत। कौन कौन से हमारे आंसर सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि 1 और 3 सही है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता, ठीक, नहीं करता। मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता। तो किसकी नहीं करता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। अगला है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ठीक है, कार्यकाल में पता चल गया कितना, 5 वर्ष। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि राज्य की व्यवस्थापिका अगर उसे पद से हटाए, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, ठीक। तो यहाँ पे जो मेंशन है कि राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो वो पद से हटा दिए जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। स्वतंत्र भारत की बात की गई तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। 1947 से 1947 से 1949 तक ये यूपी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था राज्य में, किसी राज्य बोला था क्वेश्चन में, तो यूपी राज्य की गवर्नर बनी थी, राज्यपाल रही थी, ठीक। कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, 1947 से 1949। लास्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक या एन बोरा। तो फिर से राधा कृष्ण माथुर जो है उनको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये कौन थे, ये कौन रहे, पहले पूर्व में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।